एक ऐसा गांव जिस गांव में लोग न सुन सकते हैं न बोल सकते हैं, गांव को कहते हैं अ साइलेंट विलेज इन इंडिया। आपको पता है कि जिला डोडा के इलाका बलेसा का एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम जो है दरकाई है। हालांकि दरकाई नेशनल लेवल पर जो है उसे रिप्रेजेंट भी किया गया है। इलेक्शन के दौरान इस इलाके में खास मेहनत की गई है। यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोला गया है, स्पेशल टीचर्स को अपॉइंट किया गया है। लेकिन ये इलाका जो है डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत पीछे चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर डोडा की ये कोशिश है और उनका ये कहना है कि ये गांव जो है, ये इलाका जो है प्रायोरिटी पर रखा गया है। यहाँ पर जो सड़क का काम है वो भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। आपको बताया कि 2-4 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उनके साथ हॉल है वहां पर मीटिंग भी की थी। तमाम अफसरान को बुलाया था, इन लोगों की क्या परेशानियां हैं, कैसे हम इनको फायदा दे सकते हैं, इस पर जो है मीटिंग की थी। लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस पर काम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर एक हॉस्टल तामीर किया जा रहा है। हॉस्टल तामीर के साथ साथ लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है लाइट की हो, उन पर जो है वो बात हुई है। वहां के लोगों को एक एक घर को जो है सोलर लाइट्स भी दी गई, ताकि यहाँ के अगर कभी लाइट ना हो या कुछ ऐसा चीजें हो तो ये लोग जो है परेशान ना हो। देखिए, आज एक प्रोग्राम डीसी ऑफिस में चेयरमैन सर की लीडरशिप में मुनक्कद किया गया, जिसमें हमारा ढड़कई गांव, जो कि साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, वहां की जो तमाम ट्राइबल पॉपुलेशन थी, सबसे पहले उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर की तरफ से, एग्रीकल्चर, अलग अलग जो एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, उस सब के बारे में डिस्कशन हुई। इसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट, उनकी तरफ से हमें एक निर्देश आए थे कि जो भी चीज़ें इन लोगों की बेहतरी के लिए करनी है उसका एक प्रपोजल बना के सबमिट किया जाए। तो आज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई और उसके बाद हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बिंदे इंटरनेशनल। बिंदे इंटरनेशनल एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वीमेन एम्पावरमेंट में काम करती है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया था और आज इन्होंने यहाँ पे आके हमारे जो ट्राइबल्स हैं उनसे इंटरेक्ट किया, उनको बताया कि बिंदे इंटरनेशनल कैसे सोलराइजेशन में काम कर रहे हैं, कैसे जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको 5 महीने का एक कोर्स कराती हैं जिससे वो सोलर लाइट्स बनाने, उनको ठीक करने और आगे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे अपना करियर बनाने में काम कर सकती हैं। बहुत खुशी होती है। आज हमारे साथ यहाँ पे 2 बच्चियाँ भी हैं मड़वा वाड़वन से। ये पहले ही बिंदे इंटरनेशनल के साथ ट्रेन होके आई हैं और आज इन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया और हमारे इन ट्राइबल पेरेंट्स को, ट्राइबल बच्चों को मोटिवेट किया कि कैसे इन्होंने एक इंजीनियर के नाते अब काम करना शुरू कर दिया और अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी जो डेफ एंड म्यूट बच्चियाँ हैं, जो हमारी फैमिलीज़ हैं जो बोल सुन नहीं सकती, उनकी बच्चियों को जब हम यहाँ पे ट्रेन करवाएंगे, उनकी एम्पावरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल हम बिंदे इंटरनेशनल के साथ करेंगे, तो हमारे ये बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। और आने वाले समय में ट्राइबल एक मार्केट प्लेस डोडा में बनने जा रही है, उसके लिए पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। उस मार्केट प्लेस में इन बच्चों की दुकानें होंगी और ये बच्चे फिर कल को पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सोलर गाड़ियाँ हैं या सोलर जो हमारी लाइट्स हैं या सोलर हीटर्स हैं या जो भी हमारी जकेडा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी सोलर है, आप जानते हैं फ्यूचर सोलर है, तो इन बच्चों को एक करियर बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। ना सिर्फ ये, तकरीबन हमारी 500 जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनको आज सोलर इंटरनेशनल के ज़रिए चेयरमैन साहब के हाथों सोलर बिंदीज़, जिसको एक लाइट, सोलर लाइट बोला जाता है, सोलर लाइट का नाम है बिंदी, उस लाइट में काइंड ऑफ सोलर पैनल लगा है और सोलर पैनल के ज़रिए वो चार्ज भी होता है और उसी लाइट में हमारे मोबाइल फ़ोन चार्ज करने का भी प्रोविज़न है। तो हमारे जो ये ट्राइबल लोग हैं जो अपने माल के साथ पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलात में जाते हैं, जहाँ पे बिजली का प्रावधान नहीं होता, वहाँ पे छोटा सा एक सोलर पैनल लगा के अपनी लाइट भी चार्ज कर सकते हैं और अपने फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की गई, ये लोगों को बहुत एक मदद देगी और स्पेशली हमारे रिमोट एरियाज़ में एक बहुत मदद देगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में ज़्यादा अगर जानना हो तो हमारी इन बच्चियों को ज़रूर सुनिएगा जिन्होंने इसमें अपना करियर बनाया है। सर, दरगाई विलेज अभी भी जो है बेसिक फैसिलिटी से महरूम है। वहाँ पर स्पेशल स्कूल्स तो बनाए गए, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँची। रोड कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को पैदल चलना पड़ता है। ये भी डिमांड कर रहे हैं कि थोड़ा पेंशन में इजाफा हो, तो उस पर किस तरह से काम करें? देखिए, ढड़कई गांव हमेशा से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक प्रायोरिटी रही है।
आप जानते होंगे जब 2 साल पहले हमने यहाँ पे कार्यभार संभाला था, सर के गाइडेंस में ही हमने वहाँ पे PMGSY का जो बचा हुआ काम था वो शुरू करवा के कंप्लीट कराया था। जो हमारे छोटे रास्ते थे वो भी हमने कंप्लीट कराए थे, और आपने देखा होगा तकरीबन 6 महीने पहले जो बची खुची रोड थी वो भी हमारे PMGSY 4 में टेकअप हो गई है, और उसका काम इस टाइम अच्छे ज़ोर शोर से चल रहा है। धरती आबा एक स्कीम है जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन का ख्याल रखा जाता है, उनकी हर एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है, जिसमें तमाम कोई 25 तक इंडिकेटर्स हैं। उन सब डिपार्टमेंट्स के हमने DPRs बना के वो भी अप्रूवल के लिए डाले हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि धरती आबा में इन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ट्राइबल की तरफ से आधार सेंटर दिए जाएंगे, मेडिकल सेंटर दिए जाएंगे। वो सारे प्रपोजल बन के रेडी हैं और हमारे ऑलरेडी सबमिटेड हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ढड़कई की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी धरती आबा के तहत हम कंप्लीट कर पाएंगे। सर कितनी आबादी? तकरीबन आपको पिछली बार भी याद होगा, ढड़कई में इलेक्शंस के तहत हमारे तकरीबन 80 ऐसे वोटर्स थे जो बोल सुन नहीं सकते थे, और हमने इंश्योर किया कि मैक्सिमम वोटर अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करें। आज भी अगर मैं बताऊं, ढड़कई A, B और कुठियारा जो ऊपर पॉपुलेशन है, इसमें तकरीबन हमारे 150 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, और उसमें तकरीबन 12 ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन एज में हैं जो बोल सुन नहीं सकते। उनके लिए क्लासेस के लिए आपने देखा होगा कल डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने एक NGO के साथ मिलकर एक नोटिफिकेशन भी कल निकाली थी कि उन बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में हम जम्मू में डाल सकें। इसके अलावा तकरीबन ऐसे ही 12-15 ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बोल सुन नहीं सकते बट बच्चे ठीक हैं। उन बच्चों को भी हम एजुकेशन का ज़रिया डोडा ज़िला में हेडक्वार्टर में दे रहे हैं, और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो इसमें हमें मदद कर रहे हैं उनको फ्री एजुकेशन और फ्री स्टे के लिए। तो ये सारी चीज़ों के तहत हम इन सारे बच्चों को फोकस कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो। आज का जो बिंदे इंटरनेशनल का इवेंट था ये इसलिए था कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई की स्टेज को पार कर चुके हैं, स्पेशली हमारी बच्चियाँ, वो भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे आगे बढ़ें, और एग्रीकल्चर, शीप हस्बेंड्री, इनके थ्रू तमाम जो स्कीम्स है HADP, JKSIP, इनके तहत हम इन बच्चों को कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दे सकें जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो और अपने लिए, अपने घर के लिए आमदनी का सोर्स इकट्ठा कर सकें।